यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का बैलेंस शीट है, जहाँ पे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल मार्च 2020 से मार्च 2024 में कंपनी ने शेयर कैपिटल को डाइल्यूट नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36.72 करोड़ का था शेयर कैपिटल और मार्च 2024 में भी 36.72 करोड़ का था। यहाँ पे टोटल रिजर्व्स देखेंगे 706.56 करोड़ से इंक्रीज होके 1104.51 करोड़ का हो गया। और बोरोइंग्स देखेंगे तो कंपनी का बोरोइंग्स जीरो है। तो क्या ये बैलेंस शीट अच्छा है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस विद वैल्यू इन्वेस्टिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेसन 1 बैलेंस शीट को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन डिस्क्लेमर है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। आई एम नाइदर सेबी रजिस्टर्ड नॉर डू आई हैव अ फाइनेंस बैकग्राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि बैलेंस शीट एनालिसिस क्यों जरूरी है या बैलेंस शीट को इवैल्यूएट करना क्यों जरूरी है। तो इसकी रीजंस है क्योंकि बैलेंस शीट फर्स्ट स्टेप ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस होता है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल हेल्थ या स्टेबिलिटी किसी भी कंपनी का पता करता है। इसके अलावा बैलेंस शीट एक तरह से पिक्चर प्रोवाइड करता है कि आने वाले टाइम में, यानी कि ओवर अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स और 10 ईयर्स कैसे कंपनी के फ्यूचर रह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं तो कि बैलेंस शीट हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन रहेगा। बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है ये इस वीडियो में बताऊंगा, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे हमने 6 कंपनीज का एग्जांपल लिया, जिसमें से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज का बैलेंस शीट अच्छा है, कौन से कंपनी का बैलेंस शीट एवरेज है और कौन से कंपनी का बैलेंस शीट एक तरह से खराब है। ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वेयर टू फाइंड का बात करें कि कंपनी के बैलेंस शीट कैसे मिलते हैं, तो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट, ये मैं दोनों ही तरीका आपको बताऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट में कैसे बैलेंस शीट को देख सकते हैं, और डिफरेंट फाइनेंशियल वेबसाइट्स है, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, स्क्रीनर हो गया, टिकट.फिनोलॉजी है, टिकट टेप है। ऐसे काफ़ी सारे फाइनेंशियल वेबसाइट है जहां से आप कंपनी के बैलेंस शीट को पता कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में पता करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको जस्ट सर्च करना है कंपनी का नेम एंड देन आपको लिखना है इन्वेस्टर रिलेशन। तो उसके बाद कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट में आपको इन्वेस्टर रिलेशन के तौर पे दिया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे ज्योतिष लैब का देख रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर पे जाएंगे, आपको इन्वेस्टर पे क्लिक कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिलेगा। तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे। एनुअल रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड जैसे करेंगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंपनी का। तो इसे हम देखेंगे तो इसको यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल अलग से दिया रहेगा, रिजर्व्स अलग से दिया रहेगा, तो इसीलिए टफ हो जाता है। तो यहाँ पे हम अदर वेबसाइट जैसे फाइनेंशियल वेबसाइट लाइक मनी कंट्रोल और टिकट टेप और टिकट.फिनोलॉजी और स्क्रीनर के मदद से ईजी वे में हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने टिकट.फिनोलॉजी का लिया। यहाँ पे जस्ट आपको कंपनी का नेम सर्च करना है। कंपनी का नेम जैसे सर्च करेंगे उसके बाद आपको ये स्टैंड अलोन से यहाँ पे कंसोलिडेटेड कर लेना है। कंसोलिडेटेड करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे पीयर्स एनालिसिस हो गया, रेशियो हो गया, शेयर होल्डिंग, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का बैलेंस शीट हो जाएगा। और कंपनी के बैलेंस शीट पे भी हमें मेनली फोकस करना है शेयर कैपिटल, टोटल रिजर्व्स और बोरोइंग्स में। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हाउ टू रीड बैलेंस शीट। तो कंपनी और ह्यूमन बीइंग को हम कंपेयर करते हैं। तो कंपनी के लिए शेयर कैपिटल रहता है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग के लिए प्रॉपर्टी रहता है। कंपनी के लिए रिजर्व रहता है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग के लिए इनकम या फिर उनका सैलरी रहता है। और कंपनी के लिए लोन रहता है, डेट रहता है, तो वैसे ही ह्यूमन बीइंग के लिए लोन या फिर उनका कर्जा रहता है। तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे, जैसे कि कभी भी किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी किसी भी लोग के लिए ऐसा है कि उनको कभी भी अपने प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए किसी भी लोन को रिपे करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हम प्रॉपर्टी अपना बेच के लोन रिपे कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और दूसरा कि कभी भी किसी के लिए भी जैसे उनके रेगुलर इनकम जो है या फिर इनकम है वो रेगुलर मैनर में ग्रो होना चाहिए, या फिर सैलरी क्यों ना हो, सैलरी भी रेगुलर मैनर में ग्रो होना चाहिए। इससे क्या होता है, तब हम कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कंपनी के भी अगर कंसिडर करते हैं कंपनी के लिए भी, तो सेम कंपनी के लिए भी कंपनी को अपने शेयर कैपिटल को कभी भी डाइल्यूट नहीं करना चाहिए अपने लोन या डेट रिपे करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ ये है कि कंपनी को भी अपने रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली ही इंक्रीज करना चाहिए। और डेट एक डाइसिंग फैक्टर होता है, कैसे कि डेट तो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए रिक्वायरमेंट भी होता है,
अगर डेट एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत है तो वैसे ही रिजर्व्स अच्छे तरह से ग्रो करना चाहिए। रिजर्व ग्रो नहीं कर रहा है, डेट बढ़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो ये बेसिक थी। तो इसके अलावा अब हम आगे देखेंगे कि गुड बैलेंस शीट क्या होता है। तो गुड बैलेंस शीट के लिए शेयर कैपिटल कभी डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक कंसिस्टेंट रहना चाहिए, रिजर्व्स होना चाहिए, कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए, और डेट जो होना चाहिए हमारा रिड्यूस होना चाहिए या फिर ना के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज कंपनी को एनालाइज करेंगे। जैसे फर्स्ट कंपनी है हमारा IRCTC। तो यहाँ पे IRCTC का हमने यहाँ पे बैलेंस शीट को स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो IRCTC का शेयर कैपिटल जो है ये मार्च 2020 और मार्च 2024 तक शेयर कैपिटल एक तरह से कांस्टेंट है 160 करोड़ का। लेकिन आप टोटल रिजर्व देखेंगे तो मार्च 2024 में 3069.97 करोड़ का इनका टोटल रिजर्व्स पहुंच चुका, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और ये मार्च 20 से अगर कंपेयर करें तो मार्च 20 से एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज हुआ है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1153.82 करोड़ से इंक्रीज होके आप यहाँ पे देखेंगे 1295.81 करोड़ का हुआ है। उसके बाद 1710.31 करोड़ का हुआ है, यानी कि ये ग्रेजुअल मैनर में इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा कंपनी का डेट देखेंगे तो ना के बराबर है, यानी कंपनी के पास जीरो डेट कंपनी है, काफ़ी अच्छी बात है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होता है। नेक्स्ट अगर हम ज्योतिष लैब का देखते हैं तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे मार्च 2024 में तो इनका जो शेयर कैपिटल है 36.72 करोड़ का है, जो कि मार्च 2020 में भी सेम था, यानी कि शेयर कैपिटल कंसिस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट है। और यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का टोटल रिजर्व ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2024 में 1771.59 करोड़ का इनका रिजर्व था, और जो मार्च 2020 में 1191.92 करोड़ का रिजर्व था। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूसली आप देखोगे तो रेगुलर मैनर में यहाँ पे इनका टोटल रिजर्व्स इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का अगर डेट देखेंगे तो इनिशियली डेट था 0.27 का, लेकिन आज की डेट में जीरो डेट कंपनी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट का साइन रहता है। अब हम बात करते हैं कि एक एवरेज बैलेंस शीट कैसा रहता है। तो एवरेज बैलेंस शीट में क्या होता है कि शेयर कैपिटल स्लाइटली डाइल्यूट होता है, बट रिजर्व इतने तेजी से ग्रो नहीं होता है, यानी कि कंसिस्टेंटली ग्रो होता है, और डेट भी कंसिस्टेंटली ग्रो होता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए गेल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे जो इनका शेयर कैपिटल है मार्च 2024 में 6575.10 करोड़ का है, जो मार्च 2020 में 4510.14 करोड़ का था। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे शेयर कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो इनिशियली यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, फिर देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एंड देन एक तरह से कांस्टेंट है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया है। अगर टोटल रिजर्व देखेंगे तो हालांकि कंपनी का टोटल रिजर्व इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्लाइटली ही इंक्रीज हुआ है, कोई सडन चेंज नहीं है। और वही आप देखोगे बोरोइंग्स भी, तो बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रहा है। जिस परसेंट से बोरोइंग्स बढ़ रहा है उसी परसेंट से टोटल रिजर्व्स बढ़ रहा है। तो ये एक एवरेज बैलेंस शीट का साइन रहता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे डाबर इंडिया का देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ डाबर इंडिया में ये चीज़ है, अच्छी बात है कि शेयर कैपिटल कंपनी ने डाइल्यूट नहीं किया है। टोटल रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं, बट टोटल रिजर्व के साथ आप देखोगे तो लोन भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे मार्च 2024 में 535.97 करोड़ का इनका लोन था, यानी कि बोरोइंग था, जो मार्च 2023 में 298.84 करोड़ का था। तो यहाँ पे लोन इंक्रीज हुआ है, रिजर्व्स भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, और जो आपका शेयर कैपिटल है वो कांस्टेंट। तो एक तरह से ये कंसीडर किया जाएगा एक तरह से एवरेज बैलेंस शीट का। इसके अलावा अगर हम पुअर बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं कैसा रहता है, तो पुअर बैलेंस शीट में क्या रहता है, शेयर कैपिटल का लगातार ही इंक्रीज होना, रिजर्व्स डिक्रीज होना या फिर कांस्टेंट रहना, या और डेट्स लगातार इंक्रीज होना। तो ये एक पुअर बैलेंस शीट का साइन है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए यस ऑप्टिक्स लिए हैं। तो यहाँ पे ये कहीं तरह से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक जस्ट एग्जांपल है कैसे बैलेंस शीट को रीड किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर कैपिटल मार्च 2021 में 0.01 करोड़ का था, जो इंक्रीज होके 18.20 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पे कंपनी ने डाइल्यूट किया है, तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है। टोटल रिजर्व्स देखेंगे तो कंपनी का टोटल रिजर्व्स इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। जैसे इनिशियली तो इंक्रीज हुआ था, देन इंक्रीज हुआ था, बट अभी शेयर कैपिटल डिक्रीज हुआ है, यानी शेयर कैपिटल यानी टोटल रिजर्व डिक्रीज हुआ है। तो एक
अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। और वहीं बोरोइंग्स देखेंगे तो लगातार बोरोइंग्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मार्च 2024 में आप देखेंगे 16.75 का बोरोइंग्स है, जो कि इनिशियली मार्च 2021 में 5.85 करोड़ का बोरोइंग्स था। तो ये पुअर बैलेंस शीट रहता है। यहीं पे आप देखेंगे तो वेदांता लर्निंग का है, तो यहाँ पे आप देखोगे इक्विटी कैपिटल डाइल्यूट किया है कंपनी ने, और सितंबर 2024 में 71 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था जो कि डाइल्यूट हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व स्लाइट इंक्रीज हुआ है, बट बोरोइंग्स भी उसके साथ साथ आप देखोगे तो इंक्रीज हुआ। तो एक तरह से ये पुअर बैलेंस शीट का साइन है। अगर आप बैलेंस शीट में इतना भी एनालाइज करते हैं तो ये 80% कवर कर लेता है, रेस्ट और भी 20% है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक अच्छी कंपनी के बैलेंस शीट को और एक बेकार कंपनी के बैलेंस शीट को। दिस वाज इट। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग।